नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से जया चाची ने ये बयान दिया है कि थाली में क्यों छेद कर रहे हो, बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो, उसके बाद उनके बयान के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये शुरू हो चुका है। और उनके सुर में सुर मिलाने के लिए अगरबत्ती कपूर यानी सोनम कपूर आ गई हैं, रितेश देशमुख भी आ गए हैं जो हीरो हैं। उसके बाद मुंह में कसैली लेके बोलने वाला, मुंह में सुपारी रख के बोलने वाला फरहान अख्तर भी आ गए हैं, जिनके बाबूजी मुंह से भी हमेशा हवा निकालते हैं। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर दोनों आके बोल दिए कि जया चाची हम आपके साथ हैं। जया चाची मैं आपके साथ हूँ, मेरे लॉन्ड्री का एक बिल टारा टा 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 टारा टा। जया मैडम ने जैसे ही बोला कि बॉलीवुड को क्यों आप लोग नाश करने में तुले हुए हो, बॉलीवुड को क्यों गंदा करने में तुले हुए हो, क्यों जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हो। जया मैडम, थाली में कोई छेद नहीं कर रहा है, जो गलत है वही बोला जा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है और पूरे दुनिया को मालूम है कि जब आप मुंबई से दिल्ली आई और संसद में जिस तरह का बयान दिया कि थाली में क्यों छेद कर रहे हो, मुझे मालूम है कि जब आप मुंबई में थी उस समय आपका व्हाट्सएप ग्रुप था बॉलीवुड माफियाओं के साथ, जो लगातार उसमें करण जहर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, मुझे मार दिया, नसरुद्दीन शाह, करण, शाहरुख खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी का नहीं सुनता, सलमान खान, ये सभी का ग्रुप था। उस ग्रुप की आप चीफ थी। आपने बोला कि मैं जा रही हूं दिल्ली और आप लोग की बातें दिल्ली रखूंगी। और दिल्ली के आपने दिल्ली में और आई और लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा बयान दिया कि छीछा लेदर हो गया। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लोग तो पूछ रहे हैं मैडम से कि मैडम 94 दिन से कहां थी आप। और जिस बॉलीवुड की थाली की बात कर रहे हैं वो थाली तो गंदी है मैम, वो तो जनता को बार बार दिखाया गया था, इस पूरे देश को दिखाया गया था कि बॉलीवुड की जो थाली है वो बहुत पवित्र है। जो बॉलीवुड की बड़ी सी थाली रखी हुई है जिसमें लगातार 40-50 सालों से जनता को खाना फिल्म परोसा जा रहा था, वो जो थाली है उसमें गंदगी है, उसमें बहुत सारे गंदे गंदे फिल्म रखे हुए हैं जो लगातार इस देश को भ्रमित कर रहे हैं। जया चाची, छाती पे हाथ रख के बोलिएगा और दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि महेश भट्ट एक अच्छा व्यक्ति है। दिल पे हाथ रख के नहीं बोलेंगी आप, दिल पे जया चाची, हाँ दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सलमान खान अच्छा आदमी है, अच्छा बनने का नाटक करता है, पाखंड करता है, लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं है। वो माफियागिरी करता है, वहां पे धड़ल्ले से नोचा नोची करता है। वो जो उसको पसंद आ गया लड़की चाहिए, जो नहीं आई उसका करियर चौपट। लेकिन आप लोग चुपचाप रहती हैं और बोलती हैं कि बॉलीवुड एक थाली जो है वो बहुत अच्छा मूवी परोसता है। ये करण जहर, जया चाची करण जहर के बारे में बात कर रहा हूं। इसी ने कितने सारे मासूम लड़कों को नोच लिया, कितने सारे मासूम लड़कियों को डिलीवर करा दिया। लेकिन आप जानती हैं, लेकिन आप चुप रहेंगी क्योंकि आपके बेटे को, आपकी आने वाली जो नातिन है नव्या, उसको चाहिए काम, जो अभी लंदन में रह रही है, जो लगातार शाहरुख खान के बेटे के साथ इलू इलू कर रही है। वो सब चीजें आपको नहीं दिखता है। और आपने बोल दिया कि बॉलीवुड थाली में छेद। रवि किशन जानते थे, रवि किशन को मालूम है
कि बॉलीवुड में कितने कितने पाप हैं वहां पे, कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग उसी में जीना चाहते हैं, आप लोग उसी में रहना चाहती हैं, आप उसी में उड़ना चाहती हैं। लेकिन अब 2020 की जो जनता है वो जान गई है कि ये 1947 से लेकर 2020 तक आप लोगों ने सिर्फ जहर परोसा है हम लोग को। लेकिन अब ये दिन नहीं चलने वाली है। और जिस थाली की बात कर रहे हैं कि जो थाली में क्यों छेद कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने इंडिविजुअल थाली बनाई है। वो चाहे कंगना बहन हो, चाहे रवि किशन हो, या राजेश खन्ना हो, या आपके पति देव बच्चन साहब हैं, सब लोगों ने थाली बनाया। किसी को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे नहीं मिला कि जैसे आपने उतरा थाली लीजिए भाई, बॉलीवुड का थाली मिल गया, अब आप शुरू कीजिए काम। नहीं, चप्पलें घिसे हैं, मेहनत की है, उसके बाद उनको मूवी मिला है, संघर्ष किया है, कंगना बहन की तरह अचार ब्रेड खाया है, तब वो उस शिखर पर पहुंची है। आपको नहीं पता है ना, आपके बेटों को नहीं पता होगा, और आपकी आने वाली जो नातिन है नव्या नवेली, उसको भी पता नहीं होगा। क्यों? मुझे मालूम है कि लंदन के बाद इस देश को थोपने वाले हैं आप लोग, जो लगातार शाहरुख खान के बेटे के साथ इलू इलू हो रहा है। और आप बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को क्यों गंदा, क्यों छेद कर रहे हैं आप लोग। कोई छेद नहीं कर रहा है, वहां के जो गलत काम है, जो कुकर्म है, वो सामने आ रहा है। और मैं पूछ रहा हूं, ये मुंह में कसैली रखकर फरहान अख्तर बोलने वाला, कि कहां थे तुम 94 दिन से। मैं पूछता हूं ये अगरबत्ती कपूर, सोनम कपूर से कि मैं मैडम की तरह बनना चाहती हूं, मुझे मैडम बनना है। मैडम नहीं बन सकती ना, मैडम 74 साल की हैं, तुम 40 साल की हो, 34 साल लगेगा तुम्हें। तुम अभी लगती भी हो, अगर तुम्हारा मेकअप उतार दिया जाए तो तुम लगोगी ही जया चाची से भी खतरनाक लगोगी। अगर तुम्हारा मेकअप उतार दिया जाए सोनम कपूर, तो तुम जया चाची से भी खतरनाक लगोगी। डर जाएगा लोग देख के, मेकअप मत उतारना, समझी सोनम कपूर। और आज ये आके बोल रही हो कि मुझे वैसा बनना है। मुझे मालूम है ना कि जो चर्ची गंजेड़ियों का, ड्रग्स का पूरा कुनबा चल रहा है बॉलीवुड में, उस कुनबे में तुम लोग शामिल हो। वो चाहे तुम हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे करण जौहर हो, या छोले भटूरे बालन हो, या उसका देवर, ये भट्टू परिवार, ये सब लोग शामिल हैं। चर्ची गंजेड़ी की परिवार है ये सब। लेकिन वो जनता को नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब दिखाई दे दी है। जनता जान गई है कि ये सारे पाखंडी हैं, लेकिन इनको अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। और जया चाची जी, याद रखिए, थाली किसी ने नहीं दिया है, सब लोगों ने मेहनत करके वो थाली लिया है। अब मेहनत करके, वो काम करके, वो थाली में उस थाली को परोसा है। ऐसे नहीं मिला है, मेहनत किया है। और आपसे सवाल पूछ रहा है पूरा देश कि कहां थी 94 दिन से, कहां थे आपके पूरे ये जितने भी ये मुंह में कसैली लेके बोलने वाला फरहान अख्तर, ये सब कहां थे उस समय जब सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था, जब कंगना का घर तोड़ा गया था, जब दिशा सलान को बिल्डिंग से फेंक दिया गया था, जब बिहार पुलिस के साथ मुंबई जैसे पवित्र जमीन पे गलत हो रहा था, जिया खान को खत्म कर दिया गया, श्रीदेवी को खत्म कर दिया गया, तुम लोग कहां थे? आप लोग कहां थे?
मुंह घुमा लेते हो। गलत चीज़ें नहीं देखना है तुम्हें, खाली अच्छी चीज़ें देखेंगे हम लोग। जनता जानने लगी है और तिवारी भैया लगातार जनता को जगाएंगे। तुम लोग को जमीन पे नहीं ला दिया तो तिवारी भैया नाम नहीं। तुम लोग को लगता है कि बॉलीवुड में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान नहीं हो तुम लोग, इस देश के लिए श्राप हो, इस देश के लिए गंध हो। और तुम लोग को उखाड़ना बहुत जरूरी है। ये जो बॉलीवुड में साम्राज्य बना के रखे हो, अब बॉलीवुड को साफ करने का टाइम आ चुका है और सफाई हो रहा है। और तमाम मैं जनता से, जनार्दन से बोलता रहूंगा कि जनता ही भगवान है, जनता सब कुछ जानती है। तो आप देख रहे थे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव इज।